उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार अंत्योदय के मंत्र को साकार कर रही है। विकास की बयार अब शहरों से निकलकर उन सुदूर गांवों तक पहुंच रही है जहां पर दशकों से मूलभूत सुविधाओं का अकाल था। फिरोजाबाद के अरांव ब्लॉक की ग्राम पंचायत रामनगर में एक दौर था जब ग्रामीण कच्ची गलियों और कीचड़ भरे रास्तों में जीने को मजबूर थे, लेकिन आज रामनगर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 46 सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। ग्राम प्रधान देवेश राजपूत की मेहनत और प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के सहयोग से इस गांव ने मॉडल विलेज के रूप में बदलाव लिया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, मैं हूं सचिन यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम ग्रामीण भारत। इस ग्रामीण भारत प्रोग्राम के तहत हम पहुंचे हैं ब्लॉक सीतलपुर के गांव पंचायत मर्थरा देवकिशन के गांव पंचमपुर में, और यहां पर ये जानेंगे कि आखिर किस तरह का विकास कार्य ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा और सरकार की योजनाओं का जो लाभ है ग्रामीणों को कितना मिला है। जैसे पानी की किल्लत हुई, बिजली की समस्या हुई, तमाम इस तरह के जो मुद्दे रहते हैं जो ग्रामीणों को लगातार इन सब चीज़ों की आवश्यकता रहती है। क्या यहाँ की शिक्षा का हाल है, यहाँ के स्वास्थ्य का क्या हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, लोग यहाँ पर ड्यूटी समय से आते हैं कि नहीं आते हैं, इन सब जो मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही है, सब पूरे मामले में आज करेंगे हम पड़ताल और आपको दिखाएंगे आंखों देखा हाल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विकास को केवल कागजों तक सीमित न रखकर उसे गांवों की धरातल पर उतारा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व और संकल्प का ही परिणाम है कि एटा का पंचमपुर गांव आज मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार की पारदर्शी नीतियों और ग्राम प्रधानों को दी गई शक्तियों ने बुनियादी ढांचे को सृजित किया है, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधरा है। पंचमपुर में योगी सरकार ग्रामीण सशक्तिकरण की नई इबादत लिख रही है। विकास की ये बयार सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर गरीब के सिर पर अपनी छत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस सपने को यहाँ धरातल पर उतरता देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव के उन पात्र लोगों को पक्के मकान मिले हैं जो कभी टूटी हुई झोपड़ियों में रहने को मजबूर थे। सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि गांव के कमजोर वर्ग को सहारा देने के लिए मनरेगा योजना संजीवनी साबित हो रही है। यहाँ के मजदूरों को उनके गांव में ही लगातार काम मिल रहा है, जिससे उनका पलायन रुका है और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आपको सरकार से ये मकान मिला, क्या परिस्थिति रही, कब और कैसे मिला? ऐसे मिला, हमारा मकान गिर गया था इसलिए मिला। किसने दिलवाया? जो इन प्रधान जी ने। प्रधान जी मदद की? हाँ, मदद की। सरकार से योजना रही, फार्म भरा ना और पैसे दिलवाए थे। अच्छा, प्रधान जी कैसा काम कर रहे हैं? प्रधान जी बढ़िया काम कर रहे हैं। सरकार से तमाम योजना चल रही है, राशन, बिजली। तो राशन आपको मिलता है, बिजली आ रही है सही, क्या है कैसे? बिजली सही आ रही, राशन भी मिल रहा है। प्रधान जी ने कितना काम कराया है गाँव में? बढ़िया कराया, बहुत कुछ करा दिया है। सड़क वगैरह, नाली वगैरह ना सब कुछ करा दिया, सब कुछ करा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वस्थ उत्तर प्रदेश का जो नारा दिया था, उसकी झलक पंचमपुर के आरोग्य मंदिर में दिखती है। अब ग्रामीणों को छोटी छोटी बीमारियों और आवश्यक दवाइयों के लिए शहर की ओर नहीं भागना पड़ता, बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा अब उनके द्वार पर ही है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत गाँव के स्कूल का हुलिया बदल दिया गया। प्रधान ओम प्रताप द्वारा स्कूल का सौंदर्यीकरण कराया गया है और विशेष रूप से दिव्यांग शौचालयों का निर्माण कराया गया, ताकि हर बच्चा बिना किसी बाधा से शिक्षा ग्रहण कर सके। हालांकि ग्रामीण चाहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता पर सरकार थोड़ा और ध्यान दे, लेकिन बुनियादी ढांचे में सुधार ने एक नई उम्मीद जगाई है। काम अच्छे हुए हैं, देखो सड़कें भी बनवाई गई हैं, खरंजा इत्यादि, और नालियाँ भी अच्छी हैं, और शिक्षा का भी सब अच्छा है। स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या हाल है गाँव में? अच्छा है, दवाई वगैरह मिलती है? सबको मिलती है, जो जाता है उसको मिलती है, नहीं जाएगा उसको क्या मिलेगा? मनरेगा की तरह मजदूरी या फिर जो राशन कार्ड धारक उनको राशन मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है क्या गाँव में? सही मिल रहा है सबको, मिल रहा है। हाँ। पानी की टंकी का निर्माण हो गया आपके यहाँ? पानी किस प्रकार प्राप्त? अधूरा है, नल का पानी है। अच्छा, अभी काम चल रहा है टंकी पे? हाँ, काम चल रहा है। प्रधान जी ने किस तरह का कार्य कराया है गाँव में? सही कराया है, जो भी है सो सब कुछ सही है। बिजली कितना मिल रही है आपको? बिजली भरपूर मिल रही है, दिन में बिजली इतनी आती है, सिंचाई सही हो रही है, फायदा हो रहा है किसान? हाँ, किसान का पूरा फायदा है। रात में कोई पानी नहीं लगा रहा है इस समय। पर्याप्त मात्रा में? हाँ, पर्याप्त मात्रा। राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है। अब विकास कार्य के बारे में अगर बात करें तो सड़कें, बिजली, इन चीज़ों में तो काफ़ी लोग संतुष्ट हैं। अच्छा, और स्वास्थ्य को लेकर गांव की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गांव में भी एक आरोग्य मंदिर करके हॉस्पिटल बना हुआ है और पंचायत में 2 पड़ते हैं।
तो उससे तो कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं लोग। सड़कों की क्या हालत है, बिजली की क्या स्थिति है? सड़कें तो पहले से काफ़ी बेहतर हैं, प्रधान जी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, बाकी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं और बिजली का भी काफ़ी अच्छा काम है। मनरेगा के तहत रोजगार है लोगों को मिल पा रहा है क्या नहीं? हाँ, रोज़गार कहूँ तो शायद सही मिल रहा है और राशन भी लोगों को टाइम टू टाइम मिल रहा है और इसमें कोई दिक्कत। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हाल है? दवाई वगैरह मिलती है आपको? बिल्कुल मिलती है, अस्पताल खुलता है रोज। खुलता है? डॉक्टर समय पे आते हैं? नहीं, समय पे आते हैं। प्रधान जी द्वारा कितना काम कराया गया है? प्रधान जी सड़कें बनाई हैं, ये बाकी बहुत काम करवाया है उन्होंने। अच्छा, बिजली मिल रही है समय ना, पे? बिजली भी आ रही है, समय से आ रही है, दिन में भी रात में भी। अच्छा, राशन भी मिल रहा है सबको। मिल रहा है? हाँ। आज का पंचमपुर डिजिटल इंडिया का एक जीता जागता उदाहरण है। योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है गांवों में ग्राम सचिवालयों की स्थापना करना। पंचमपुर के सचिवालय ने लोगों की मुश्किलों को खत्म कर दिया है। अब खतौनी निकलवानी या फिर आधार कार्ड अपडेट कराना या किसी सरकारी योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरना, ग्रामीणों को तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सचिवालय में तैनात पंचायत सहायक ग्रामीणों के लिए एक बड़ा मददगार साबित हो रहा है। जो काम पहले लोकवाणी या फिर दूर स्थित जन सेवा केंद्रों पर पैसे और समय खर्च कर होते थे, वो अब गांव के अंदर ही सुलभ हो गए हैं। सरकार द्वारा किन किन योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिला है? सरकार के द्वारा जैसे पेंशन, वृद्धा पेंशन है और विकलांग पेंशन है या विधवा पेंशन है, उन लोगों को 99% हमारे यहाँ पे मिल रही है लोगों को प्रधान जी के द्वारा। सड़कों का सड़कों का नालियों का यहाँ पे बढ़िया हाल है। यहाँ पे पानी सीधे नदियों के लिए नाली बनाई गई है, इस नदियों में पानी चला जाता है और इंटरलॉक और ज़्यादातर इंटरलॉक और सीसी का काम हुआ है यहाँ पे। कुछ गांव के बाहर खरंजों का काम हुआ है, वो प्रधान जी ने बढ़िया तरीके से किया है। नालियों की व्यवस्था ऐसी है कि पानी हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं भरता है। पिछली सरकार की अपेक्षा सरकार से कितनी बिजली आपको किस मात्रा में कैसे मिल रही है? इस सरकार में बिजली की मात्रा कम से कम हमारे यहाँ 18-20 घंटे आती है हर समय, रात दिन में। रात में तो लाइट जाती नहीं है, रात में ये मान के चलिए आप 8 बजे से सुबह 5 बजे तक तो जाती नहीं है बिल्कुल लाइट। अच्छा, ये बताइए शिक्षा का और स्वास्थ्य का क्या हाल है गाँव में? शिक्षा का बढ़िया हाल है हमारे यहाँ पे। अभी ANMS की जो जिला पे होती है, MNS की जो परीक्षा होती है, उसमें हमारे स्कूल के 5 बच्चे आए हैं। 5 बच्चे आए हैं, जो 167 बच्चे पास हुए थे पूरे जिला में, उसमें से 5 बच्चे तो हमारे पंचायत से ही आए हैं। आपको पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है। बिजली गांव में कैसी आ रही है? बिजली सही टाइम पे आ रही है साहब। राशन कार्ड बना है आपका? राशन कार्ड बना है। मिलता है? मिलता है, समय पे? समय पे मिलता है। और क्या सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या और तरह की जो योजना चल रही है वो मिलना चाहिए आपको? सर, जो योजना चलेगी वो मिलेगी। हाँ। अभी तो कोई नई योजना आई नहीं है, वो मिले। अच्छा, प्रधान जी द्वारा कैसा रहता काम? प्रधान जी जैसे योजना आती है तो उसका फायदा देते हैं। पानी की समस्या बुंदेलखंड हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर जगह रही। लेकिन पंचमपुर में जल जीवन मिशन शक्ति के तहत पानी की टंकी का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। जल्द ही इस गांव के हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। ये योजना महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है, जिन्हें अब दूर से पानी ढोकर नहीं लाना पड़ेगा। किस तरह का विकास कार्य ग्राम प्रधान द्वारा गाँव में कराया गया? ग्राम प्रधान जी द्वारा बहुत बढ़िया विकास कार्य कराया गया है। कोई भी काम अधूरा नहीं है विकास के मामले में, चाहे जल से संबंधित है या खरंजे से, सड़कों से या गरीबी के उससे ताल्लुकात से संबंधित, जिसको जिस तरीके से जिस लायक है उसको वो सुविधा मिल रही है। अच्छा, तो शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हाल है? शिक्षा स्वास्थ्य का हाल भी बढ़िया है। गांव में आरोग्य मंदिर खुला हुआ है, जहाँ भी जिसको जरूरत होती है छोटी मोटी दवा की, वो दवा मिलती है। डॉक्टर समय पे आते हैं? डॉक्टर समय पे आते हैं और स्कूल में भी टीचर लोग सब समय से आते हैं। सरकार लगातार विकास की बात कर रही है, कितना देखते हैं कि विकास जितना किया उतना मिला है आप लोगों को? क्या मिला है? नहीं, जो सरकार विकास का काम कर रही है, जो गांव तक मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एटा का पंचमपुर गांव योगी सरकार की विकास उन्मुखी नीतियों का चमकता हुआ सितारा है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी, इन 6 स्तंभों पर ये गांव तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रामीणों की संतुष्टि और उनके चेहरे पर मुस्कान बताती है कि जब नीयत साफ हो और सरकार ईमानदार हो तो विकास धरातल पर उतरने में देर नहीं लगती। गांव में कितना विकास कराया गया प्रधान जी द्वारा? सही बढ़िया हुआ है। क्या क्या काम कराया गया है? सड़कें वगैरह से गई हैं गाँव में, नाली वगैरह सब बनी है? सही बनी है। राशन और बिजली क्या स्थिति है? राशन बनता है हर महीना? हर महीना। बिजली सही आ रही है? सही आ रही है। और कुछ दवाई और शिक्षा को लेकर कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, सही है। विकास तो सब हमारे गांव में 100% ही हो गया है।
जैसे क्या क्या काम हुए हैं? बिजली, वो सड़क का निर्माण देखो, पानी की देखो, नाली देखो। राशन लोगों को मिल रहा है? राशन मिल रहा है और 1 यूनिट पर कम मिल रहा है। कम मिलता है? 4 किलो मिलता है। 4 किलो मिलता है। और जो प्रधान जी द्वारा मनरेगा के तहत काम कराए जाते हैं, तो आपको मनरेगा में काम मिलता है? मिलता है, सब हमको सबको मिलता है, इनके जॉब कार्ड है उनको। गांव में दवाई और शिक्षा की क्या स्थिति है? दवाई की शिक्षा बहुत बढ़िया व्यवस्था है, आरोग्य मंदिर है, उसमें से लेते हैं लोग। मिलती दवाई? में दवा मिलती है टाइम से। और क्या ऐसी आवश्यकता गांव की है जो सरकार आपके हक में कर सके? अच्छा तो बस ये बताइए, किस तरह के विकास कार्य ग्राम प्रधान और सरकार द्वारा गाँव में कराए गए? गांव में काम बढ़िया हो रहे हैं। हमारे गांव में जो भी योजना है बढ़िया तरीके से हमारे प्रधान जी लागू कर रहे हैं। गांव में सब सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, खादी है, सिलेंडर है, टाइम टू टाइम सब। किसान सम्मान निधि भी मिल रही है? हाँ, बराबर आ रही है। अच्छा, और ये पानी की और बिजली की क्या स्थिति है गाँव में? बिजली बढ़िया आती है, कोई दिक्कत नहीं है बिजली की। सड़कों का क्या हाल है? सड़कें भी ठीक हैं, अच्छी बनी हुई है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। गाँव के सब सारे रास्ते हैं बढ़िया है, वो बढ़िया है। तो वहीं एटा का पंचमपुर गांव आज योगी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और अंत्योदय के संकल्प का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार मुक्त और सुविधा युक्त प्रशासन की जो नींव रखी, उसका सीधा असर आज ग्रामीण जीवन की सुगमता में दिख रहा है। खेती के लिए निर्बाध बिजली हो या फिर घर के द्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं, योगी सरकार ने साबित करके दिखाया कि उत्तर प्रदेश का विकास अब कागजी दावों में नहीं, बल्कि गांव की हर पक्की सड़क और हर गरीब की सुरक्षित छत से मुस्कुरा रहा है। तो हमने तमाम महिलाओं, पुरुषों और नौजवानों से बात करने की कोशिश की और आखिर ये जाना कि इस गांव में विकास कार्य कितने हुए, ग्राम प्रधान ने किस तरह का विकास कराया और सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों को कितना लाभ हुआ। कुल मिला के जो नतीजा निकला, कुल मिला के जो ग्रामीण हैं वो प्रधान की वाहवाही करने से कहीं चूक नहीं रहते और सरकार की भी जमकर तारीफ की, क्योंकि किसानों को लगातार बिजली पर्याप्त मात्रा मिल रही है, पानी पर्याप्त मात्रा मिल रहा है, खाद और गैस से कोई किल्लत की बात नहीं कही है। लेकिन हालांकि सवाल एक निकल के आया कि जो नौजवान साथी हैं उनको कहीं न कहीं बेरोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी सोनी प्रतिहार के साथ सचिन यादव, नेटवर्क 10 एटा।